नमस्कार दोस्तों, 2024 की लड़ाई एकदम सिर पर है और बड़ा सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। क्या उत्तराखंड कांग्रेस एक टीम की तरह काम कर रही है, जबकि देश भर में टीम इंडिया गठबंधन की बात हो रही है। उत्तराखंड में क्या टीम उत्तराखंड तैयार है? यह एक बड़ा सवाल है और यह सवाल क्यों किया जा रहा है, इस पर बात करने से पहले आप कुछ बिंदुओं पर गौर कर लीजिए। ये बिंदु ही बहुत हद तक बात को बहुत साफ कर देंगे। पहला बिंदु, उत्तराखंड कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला लिया। उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने वाले रेट माइनर्स को कांग्रेस ने कांग्रेस के सभी विधायक है, उत्तराखंड के सभी विधायक ने एक एक माह का वेतन देने का फैसला किया। उत्तराखंड कांग्रेस के दूसरे बिंदु पर आने से पहले कुछ खबरों पर गौर कर लीजिए। यह जो फैसला लिया, इस फैसले के बाद उत्तराखंड कांग्रेस के समीकरण क्या है, उत्तराखंड कांग्रेस में चल क्या रहा है, इस पर आने से पहले आप कुछ खबरें देखिए जो पूरे देश में मीडिया में अभी बहुत सुर्खियों में है। धामी सरकार ने रेट माइनर्स को लेकर 50-50 हजार रुपए के इनाम देने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी ने 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री है, वे दिल्ली में सभी रेट माइनर्स से जाकर खुद मिले और सभी को बधाई दी, सम्मानित किया। दिल्ली बीजेपी ने 25-25 हजार रुपए के इनाम की राशि दी और दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी वहां पर पहुंचे और सभी को जाकर सम्मानित किया। सारे बड़े न्यूज चैनल और अखबार रेट माइनर्स से बात कर रहे हैं, उनके इंटरव्यू ले रहे हैं, उनके अनुभवों को देश के लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। किस तरह की दिक्कतें रही, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये बातें मैंने इसलिए बताई ताकि यह समझा जा सके कि आज देश में रेट माइनर्स के जो 12 सदस्यीय दल है, जो 12 लोग हैं जिन्होंने उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में फंसे लोगों को बाहर निकालने में अभूतपूर्व योगदान दिया है, इन 12 सदस्यीय दल की सराहना पूरा देश कर रहा है और सभी राजनीतिक दल इनको सम्मानित कर अपने वोट बैंक तक संदेश दे रहे हैं। क्योंकि मैं मानता हूं कि राजनीतिक दल और राजनीति से जुड़े लोग केवल वही काम करते हैं जो उनको वोट दिलाता हूं। अगर अच्छा काम की तारीफ उनको वोट दिलाती है तो अच्छे काम की तारीफ करते हैं, और अगर अच्छे काम की तारीफ करने पे उनका कोई वोट बैंक प्रभावित होता है तो वो अच्छे काम की तारीफ भी नहीं करते हैं। इसीलिए बड़े राजनीतिक दल रेट माइनर्स को सम्मानित कर रहे हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस ने इतना बड़ा फैसला लिया। उत्तराखंड के सारे 19 विधायकों ने मिलकर एक माह का वेतन इकट्ठा करके रेट माइनर्स को देने का फैसला लिया। लेकिन इसके बाद भी आप कुछ बातों पर गौर कीजिए। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा के साथ साथ हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, भुवन कापड़ी, मैं जिन नामों को गिना रहा हूं अभी यही उत्तराखंड कांग्रेस के कर्ता धर्ता है। इनमें केवल यशपाल आर्या का नाम मैंने नहीं लिया है, लेकिन ये सारे बड़े जो लोग हैं ये उत्तराखंड कांग्रेस के कर्ता धर्ता है और इनमें से किसी ने भी कांग्रेस विधायकों द्वारा 1-1 माह का वेतन रेट माइनर्स को देने के फैसले का प्रचार प्रसार अपने सोशल मीडिया पेज पर बहुत ज्यादा किया नहीं। बहुत ज्यादा तो छोड़िए, इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा। इसके बारे में जो उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे जुड़ी हुई बातें भी शेयर नहीं की, उससे जुड़े हुए वीडियो भी शेयर नहीं किए। केवल यशपाल आर्य ने इससे जुड़ी खबरें और अपनी बात अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की। इतना ही नहीं, आप उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेताओं को तो छोड़ दीजिए, उत्तराखंड कांग्रेस का जो ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज है उस पर भी यशपाल आर्य को टैग करते हुए केवल कुछ लाइनें लिखी गई है। और इस निर्णय को लेकर जो उत्तराखंड कांग्रेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है या उस तरह के जो सारे फैसले हुए, कौन कौन उसमें शामिल हुआ है, इस निर्णय को लेकर वहां पर भी बहुत ज्यादा जानकारी है नहीं, बहुत ज्यादा चीजें शेयर की नहीं गई। क्या इस निर्णय पर उत्तराखंड कांग्रेस में कोई बड़ा मतभेद है? यह एक बड़ा सवाल बनता है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले एक बात और कह देना चाहता हूं कि अब नेता अपने सोशल मीडिया जो पेज है, जो सोशल मीडिया हैंडल है, उनको खुद हैंडल नहीं करते। यह एक बहुत साफ सी बात है। इसीलिए इन सब नेताओं के पास अपनी अपनी एक टीम है जो सोशल मीडिया पर तमाम चीजें शेयर करते हैं। आप देखते होंगे किसी भी बड़े आदमी का, किसी भी नामचीन आदमी का, ऐतिहासिक किसी महापुरुष का जन्मदिन होता है तो ये अपने फोटो के साथ कुछ संदेश के साथ तस्वीरें शेयर करते हैं। यह खुद कर नहीं सकते हैं, इनकी टीम करती है। यानी कि यह तो दिमाग से निकाल ही देना चाहिए कि नेताओं के पास टाइम नहीं है इसीलिए नहीं किया होगा।
सबके पास एक अपनी बड़ी टीम है, इसलिए यह कहा ही नहीं जा सकता कि नेताओं के पास समय नहीं होगा इसीलिए किया नहीं होगा। इन लोगों की टीम कोई भी कंटेंट तैयार कर केवल इनका यानी नेताजी का अप्रूवल लेती है, केवल बाकी सब काम खुद करती है। और फिर कांग्रेस की जो टीम है, सोशल मीडिया टीम है, जो उत्तराखंड पेज है सोशल मीडिया पर, इसके लिए तो एक बड़ी टीम है जिसके साथ बैठक करते रहते हैं कण मेरा, बैठक कर उनके अक्सर सोशल मीडिया पेज पर ये सूचनाएं शेयर करते रहते हैं। इसीलिए एक बड़ा सवाल है कि उत्तराखंड कांग्रेस के सोशल मीडिया पेज पर 1 तारीख को कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक भी तस्वीर तक क्यों नहीं है? क्या इसलिए क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरीश रावत ने लीड किया है? हरीश रावत ने खुद के एक तरफ कर्ण मेहरा और दूसरी तरफ गणेश गोदियाल को बैठा लिया है? क्या इसलिए? यह मैं केवल एक सवाल उठा रहा हूं। हकीकत क्या है यह तो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग ही जाने, कर्ण मेहरा जाने या फिर कर्ण मेहरा की टीम या फिर अन्य जो उत्तराखंड कांग्रेस के प्रमुख नेता है वो जाने। लेकिन सवाल तो बनता ही है, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण निर्णय पर इतनी उदासी आखिर उत्तराखंड कांग्रेस में क्यों है? जबकि कर्ण मेहरा ने खुद कहा है कि यह निर्णय प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के कहने पर लिया गया है और हरीश रावत ने यह बताया है कि यह निर्णय प्रियंका गांधी की इच्छा के बाद लिया गया है। इन सब नेताओं ने प्रियंका गांधी की उस पोस्ट को शेयर किया है जिसमें वो रेट माइनर्स की तारीफ करती हुई दिख रही है। जब मैं उत्तराखंड कांग्रेस की राजनीति की समीक्षा करता हूं, अक्सर उस पर बात करता हूं, तो कई लोगों का कहना है कि मैं एक तरफा बात करता हूं, लेकिन मैं सही बात करता हूं। मैदान में उतरने से पहले लड़ाई वार रूम में जीती जाती है, योजनाबद्ध तरीके से रणनीति बनाकर जीती जाती है। सिपाहियों को यह एहसास दिलाया जाता है कि जीत के लिए लीडर्स तैयार है, अब मैदान में उतरने की आपकी बारी है, आपको जीतना है। वॉर रूम में तैयारी पूरी हो चुकी है, रणनीति पूरी तैयारी हो चुकी है, सारे समीकरण साधे जा चुके हैं, अब सिपाहियों को मैदान में उतरने की जरूरत है केवल। लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस में सभी टॉप लीडर्स की अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग वाला हाल रहता है। कर्ण मेहरा धामी सरकार के जश्न पर सोशल मीडिया पर इतनी लंबी चौड़ी पोस्ट लिख देते हैं, लेकिन 2 लाइनें इस पर नहीं लिख पाते हैं कि कांग्रेस के विधायक, सारे विधायक अपना 1 माह का वेतन उत्तरकाशी में बड़ा काम करने वाले रेट माइनर्स को देंगे। उनको किस बात का राजनीतिक भय है, यह बात समझ से परे है। यह अलग बात है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 1 तारीख को उत्तराखंड के कांग्रेस मुख्यालय में, उसमें मौजूद रहे हैं, सबने बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ बात की है। लेकिन मैं एक बात और कहता हूं, नेता जब कैमरे के सामने बोलते हैं तो अक्सर वो कुछ बोलते हैं और मन में कुछ रहता है, यह एक साफ सी बात है। इसीलिए जो कैमरे पर बोला जा रहा है, जो दिख रहा है, उसके अलावा क्या चल रहा है इसको भी देखना और समझना जरूरी होता है। इसीलिए राजनीति को समझने के लिए उनकी कैमरे पर बोली गई बातों पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। आप अभी कांग्रेस के नेताओं से इस पर कुछ पूछ लेंगे तो सभी एक साथ कह देंगे कि हम सब एक है, हम सब एक टीम है। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा है? क्या उत्तराखंड कांग्रेस में जो टॉप लीडरशिप है वो एक साथ है? यह एक बड़ा सवाल बनता है। कर्ण मेहरा यह बात समझते ही होंगे, यह माना जा सकता है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।